आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। ज्ञान ध्यान। मेरे पास ना स्कूल के दिनों की एक छोटी सी याद है। पहली या दूसरी क्लास में था शायद मैं। सुबह आँख खुलते ही बारिश की आवाज़। एक्साइटमेंट में खिड़की से आसमान की तरफ झांकता हुआ मैं, तभी पीछे से मम्मी की आवाज़ आती है कि बेटा बहुत तेज़ बारिश हो रही है, आज स्कूल रहने देते हैं। और मैं एग्जैक्टली यही चाहता भी था। एक बड़ी सी मुस्कान मन में छुपाए अपने कमरे की तरफ भागता हुआ मैं, दरवाज़ा बंद और वीडियो गेम खेलना शुरू। नाश्ते में चाय और पराठे। अब वक्त के साथ ये याद बेशक धुंधली होती जा रही है, पर बारिश की आवाज़, मम्मी की कही वो बात और उस छोटे से मन में उस वक्त आई वो अजीब सी खुशी मुझे आज भी याद है। अब पीछे एक मेलो और सिंपल ड्रम लूप प्ले करते हैं जो इस धुंधली याद को कुछ और देर रिपीट पर होल्ड करते रहे। ओवरऑल ये मोमेंट जिस फीलिंग को ट्रिगर कर रहा है उसे हम जनरली नॉस्टैल्जिया का नाम देते हैं। और एक ऐसा म्यूजिक जॉनर जो नॉस्टैल्जिया को रिप्रेजेंट करे वो है द लो-फाई हिप हॉप। अगर ऐसा नहीं है कि आप पिछले 10-12 महीनों से इंटरनेट नहीं चला रहे हैं, इंस्टाग्राम यूट्यूब से वाकिफ नहीं है, तो आपने कभी ना कभी तो इस जॉनर की म्यूजिक को सुना ही होगा। बड़े से बड़े 80s और 90s हिट्स सबका लो-फाई वर्जन बन चुका है और लोग इसे ओरिजिनल जितना ही पसंद कर रहे हैं या फिर शायद उससे ज़्यादा ही। पर सवाल यह है कि लो-फाई है क्या, इसकी शुरुआत कहाँ से हुई? तो आज इस पर ही बात करते हैं। नमस्कार, मेरा नाम सूरज कुमार है और आप आज तक रेडियो पर ज्ञान ध्यान सुन रहे हैं। लो-फाई एब्रिविएशन है लो फिडेलिटी, जिसका सिंपल मतलब है लो क्वालिटी, जो कि एक DIY डू इट योरसेल्फ अप्रोच के साथ आता है। एक नॉट सो प्रोफेशनली मेड म्यूजिक जो ज्यादा कोजियर और कंफर्टिंग साउंड करता है। यहाँ तक कि कुछ लोगों को ये मॉडर्न हाई बजट म्यूजिक जैसे कि रॉक या फिर पॉप से भी ज्यादा ऑथेंटिक लगता है। अगर एक डायरेक्ट डेफिनेशन दूं लो-फाई का, तो एक रेट्रो सैंपल बेस्ड प्रोडक्शन जिस पर एक सिंपल ह्यूमन साउंडिंग ड्रम लूप पर लेयर करा गया हो। ह्यूमन साउंडिंग ड्रम लूप और उस पुराने से सैंपल को यूज करने की वजह से आई इम्परफेक्शन ही इस जॉनर का फाउंडेशन है, जो इसे और ज्यादा एक्सप्रेसिव और नॉस्टैल्जिक इमोशन देते हैं। पर इसकी शुरुआत कहाँ से हुई, ये जानने के लिए मैंने बात की हमारे साउंड इंजीनियर अमृत रेड्डी से। लोफाई का एक्चुअल हिस्ट्री ही बहुत डिसऑर्गेनाइज्ड है। लोफाई जैज से लेकर वीडियो गेम्स बहुत सारे एलिमेंट्स से इन्फ्लुएंस हुआ है। ध्यान से देखने पे ऐसा लगता है मानो शुरू मजबूरी में किए थे, अब मजा आ रहा है। अच्छा चलो इसे और आसान करने के लिए पीछे चलते हैं 1960 में जब हिप हॉप की शुरुआत हुई थी। अर्ली 90s में जब हिप हॉप अपनी गोल्डन एरा को टच करने जा रहा था, बड़े से बड़े नाम जैसे कर्टिस ब्लो, फैट बॉयज अपने $1 मिलियन स्टूडियोज पे हिट्स बना रहे थे। तब कुछ अंडर प्रिविलेज एस्पायरिंग आर्टिस्ट भी थे जो इन स्टूडियोज को अफोर्ड नहीं कर सकते थे, पर कुछ जुगाड़ तो लगाना था। और उस टाइम जैज और बूम बैप हिप हॉप काफी ट्रेंड में था, तो इसके सैम्पल्स इजीली मिल जाते थे। तो आर्टिस्ट ने क्या करा, एक अफोर्डेबल रिकॉर्डर और एक सैम्पलर मशीन उठाया, इन दोनों जॉनर को मर्ज करा और अपना एक सॉन्ग रिकॉर्ड कर लिया। एक्चुअल में वहाँ से लो-फाई की शुरुआत हुई। विलियम बर्गर जो न्यू जर्सी WFME रेडियो स्टेशन में आरजे थे, उन्होंने इस चीज़ को बढ़ावा देने के लिए, इन जनरल बेडरूम म्यूजिक प्रोडक्शन को बढ़ावा देने के लिए वीकली एक हाफ आवर का सेगमेंट बनाया जिसका नाम ही था लो-फाई। पर असली मजाक तब हुआ जब 1986 में लो-फाई आर्टिस्ट बेक का एक नया ट्रैक आया, ब्लूजर। जब आर्टिस्ट बड़े बड़े स्टूडियो से अपने गाने रिकॉर्ड करा रहे थे, बेक ने अपने किचन में रिकॉर्ड करे गाने से बिलबोर्ड टॉप 10 को क्रैक कर लिया। बस फिर क्या था, कार्टून नेटवर्क, टूनामी सब ने अपने शोज में लो-फाई म्यूजिक को इंटीग्रेट करना शुरू कर दिया। शायद इसी वजह से उस टाइम के जो टीनेजर्स या प्री टीनेजर्स थे आज लो-फाई म्यूजिक से ज़्यादा रिलेट करते हैं। हर जॉनर की तरह लो-फाई का भी एक सिग्नेचर साउंड है। जहां बाकी जॉनर परफेक्शन के पीछे लगे हुए हैं, हाई क्वालिटी रिकॉर्डिंग्स और सैंपल के पीछे भाग रहे हैं, उस वक्त लो-फाई ने अपने इम्परफेक्शंस को ही अपना फाउंडेशन बनाया है। क्रैकल एंड पॉप, फ्लटर एंड वाव और पिच मॉड्यूलेशन इसके कुछ स्टेपल इफेक्ट्स हैं। जब एक पुराने सैंपल को एम्पलीफायर के थ्रू प्ले करा जाता है, उस ट्रैवल में आए लॉस ऑफ इंफॉर्मेशन की वजह से क्रैकिंग नॉइज सुनाई देती है। वही जब किसी सैंपल को धीरे प्ले करा जाता है तो आवाज मोटी हो जाती है, तेज प्ले करते हैं तो आवाज पतली हो जाती है। मगर सवाल यह है कि इतने इम्परफेक्शन के बावजूद लोग इसे सुनना क्यों पसंद करते हैं? अमृत बताते हैं। लो-फाई का हाल में इतना पॉपुलर होने का रीज़न है इसकी सिंप्लिसिटी। मोस्टली हम लोगों ने लो-फाई को कैसे डिस्कवर करा होगा, स्लीपिंग म्यूजिक सर्च करते हुए या फिर कंसंट्रेशन म्यूजिक सर्च करते हुए। एक्चुअली इस म्यूजिक को डिज़ाइन ही ऐसे करते हैं कि म्यूजिक और बीट्स के बीच में हमारे खुद के थॉट्स हों। ज़्यादातर लो-फाई में एक ही सैंपल को थ्रू आउट द ट्रैक प्ले करते हैं, जो लिसनर को इजीली वाइब को एंजॉय करने में हेल्प करता है, ना कि उसे एनालाइज करने में।
तभी लोग इसे सुनते सुनते अपना कुछ भी काम कर सकते हैं। पैंडेमिक के टाइम पे बहुत लोगों ने इसे अपना स्लीपिंग म्यूजिक की तरह भी यूज़ करा है। तो लो फाई म्यूजिक का सुरूर साहब ऐसा है कि अगर सुनना शुरू किया तो बंद करने का मन नहीं करता। यही तो लो फाई की खासियत भी है। और वैसे भी नॉस्टैल्जिया फील करना किसे नहीं पसंद है। मुझे भी पसंद है और आपको भी। तो इसी नॉस्टैल्जिक फीलिंग के साथ आज के ज्ञान ध्यान को, म्यूजिकल ज्ञान ध्यान को विराम देते हैं। ये ज्ञान ध्यान आपको कैसा लगा, किस तरह का एक्सपीरियंस था, हमारे साथ जरूर शेयर करें। हमारा पता है radio@aajtak.com। इस पॉडकास्ट को प्रोड्यूस किया है हमारे साथी अमृत रेजी ने। मेरा नाम सूरज कुमार है। इजाजत दीजिए। शुक्रिया।